रेडी बेटा। सेकंड क्लास आज कंज्यूमर की। टेस्ट स्टार्ट। कोई नोट्स में नहीं देखेगा। मोस्ट प्रॉब्ली चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। रेडी फॉर टेस्ट। बेटा एक था कार्डिनल अप्रोच, सेकंड, थैंक यू सचिन सर, एक कार्डिनल, दूसरी ऑर्डिनल। मेरे को इसका अदर नेम याद है, एमयू, एक नाम और था, यूटिलिटी। मैंने यूटिलिटी। प्रपोजर नहीं पूछा मेरे बेटा, आराम से। कार्डिनल एमयू यूटिलिटी गिवन बाय एल्फ्रेड अल्फ्रेड। मार्शल। 5 मिनट टेस्ट पता है आपको? कार्डिनल एमयू यूटिलिटी गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। ऑर्डिनल आईसी। सचिन भाई आईसी की फुल फॉर्म भूल गया। इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व। हिग्स एंड एलन। हिग्स एंड एलन। इन दोनों में से इन दोनों में से किसने कहा था सेटिस्फेक्शन कैन बी रैंक्ड? जल्दी। इन दोनों में से किसने कहा था सेटिस्फेक्शन कैन बी रैंक्ड? इसने बोला था हम लोग नापेंगे किलो में, मेजर। लीटर में, मीटर में, किस में? यूटिल्स। यूटल्स में। जब उनसे पूछा गया सर आपने ओके यूटल्स, तो यूटल में आप कैसे नापे? कोई आपके पास मशीन है? चुप। तो ये अच्छा नहीं है। आपको पता 3 ब्रांचेस होती हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न। याद है मेरे बच्चे को? इकोनॉमिक्स की 3 ब्रांच होती है, क्लासिकल, नियो क्लासिकल, मॉडर्न। ये क्लासिकल है, ये मॉडर्न है। ओके नेक्स्ट। कर रहे हैं। नेक्स्ट। टीयू, एयू, एमयू। सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम पर पीस, एयू। जल्दी करो थोड़ा, कि दोबारा सारा यही करवाना है। सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम पर पीस, एवरेज, ऑल टीयू, एडिशनल ईच, लास्ट एमयू। ठीक है। अब ये जो ग्राफ सचिन भाई ने बनाया है, ये टीयू का एमयू का है? टीयू, राइस, मैक्स, फॉल। तो इसकी शेप का नाम क्या है? इन्वर्टेड यू, थैंक यू। ये कौन है? एमयू। दिस एरिया इज कॉल्ड पॉजिटिव यूटिलिटी। मेरे पास भी कोई बुक नहीं है, मुझे कॉन्सेप्ट याद है। दिस एरिया इज कॉल्ड पॉजिटिव यूटिलिटी। दिस यूटिलिटी नेगेटिव यूटिलिटी। मैक्स, जीरो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सैचुरेशन, सटाइटी। टीयू मैक्स, एमयू जीरो, 5 नाम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सैचुरेशन, मैक्सिमम यूटिलिटी, मैक्सिमम सटाइटी। ओके बेटा वो क्या लॉ था? जब ये रोटी खाती है, भूकंप भूकंप भूकंप, डीएमयू। जब ये पानी पीता है, प्यास कम, जीरो माइनस डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अनमोल जी, 3 की डिजायर बढ़ती है, मनी, फेवरेट म्यूजिक, हॉबी। याद है मोक्षा बेटा? 3 की डिजायर बढ़ती है, मनी, हॉबी, फेवरेट म्यूजिक, इनिशियली। बाद में उनसे भी बोर, उनसे भी बोर। जी। लास्ट। तीन तरह की गुड्स तीन तरह की गुड्स होती हैं। 3 तरह की। एक होती है नेसेसिटी, एक होती है कंफर्ट, लग्जरी, थैंक यू। 3 तरह की गुड्स होती है जो आपकी मेरी लाइफ में यूज होती है। एक होती है नेसेसिटी, जो आपके मेरे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। एक है कंफर्ट, एफिशिएंसी के लिए। और एक दिखावा, लग्जरी। थैंक यू। क्लास स्टार्ट नाउ। क्लास स्टार्ट नाउ। फिर वही, पहले लर्न करेंगे, फिर आधे 1 घंटे के बाद मैचिंग होएगा। क्लास स्टार्ट नाउ जी। रेडी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडिफरेंस कर्व। मैंने करवाया तो नहीं था ये? आईसी की मुझे एक बार बता दिया करो। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व। बेटा 2 गुड्स, कितनी गुड्स? 2, सेम सेटिस्फैक्शन। आईसी में कितनी गुड्स होती है? 2, सेम सेटिस्फैक्शन। मोक्षा बेटा हम लोग कभी भी स्टडी करते हैं, पीपीसी हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, आईसी हो, बजट लाइन, कुछ भी, अनमोल, 2 गुड्स स्टडी कर, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं। ग्राफ में कितने एक्स? 2। एक एक्स पे एक वाई पे, थर्ड कहां रखेगी? समझ आ गया, कभी नहीं बोलेगा। हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टडी करते कभी भी कितने गुड्स? हेल्प, कितने गुड्स? 2। क्योंकि दिन 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 2। एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे 2। सेम सेटिस्फेक्शन। कोई ईगो वाली बात नहीं। मैंने कभी 11वीं की बुक में, सीए की बुक में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी में नहीं देखा। काश लिख देते बच्चों, क्लियर हो जाता। ऐसे लिख देते, नहीं लिखा। ये गुड, ये बैड, डिफरेंस करो। सुन ले हीरो,
ये गुड बैड डिफरेंस, गुड बैड डिफरेंस। जब दोनों गुड है दोनों बैड है तो डिफरेंस नहीं कर पा रही, इंडिफरेंस कर्व ऐसे नाम बना। ये गुड है ये बैड है, डिफरेंस कर्व, ये गुड है बैड है, डिफरेंस गुड बैड डिफरेंस। लेकिन अनमोल भाई दोनों गुड है दोनों बैड है तो डिफरेंस नहीं कर पा रहा, इंडिफरेंस कर्व, अनेबल टू डिफरेंशिएट इंडिफरेंस कर्व। कृषिका ने ड्रेस लेने गई तो मम्मी ने बोला एक चूज कर ले, कह रहे मुझे दो पसंद है, चूज वन, दोनों पसंद है, इंडिफरेंस, डिफरेंस नहीं कर पा रही ना। इसकी माता ने बोला एक चूज कर, कह रहे मुझे दोनों पसंद है, एक चूज दोनों पसंद, एक चूज दोनों पसंद है, तो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही इंडिफरेंस कर्व। साले तू क्यों चूज नहीं करा, सचिन भाई दोनों बेकार है, इंडिफरेंस। भाई एक लेना अनमोल, मुझे दोनों पसंद है, डिफरेंस नहीं कर पा रहा, दोनों गुड लेकिन लेना एक है, इंडिफरेंस। दोनों बैड तो चूज नहीं कर पा रहा, इंडिफरेंस कर। सोच लो, आ रहा हूं। अब इसकी इंग्लिश बना लेंगे। आईसी शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, आईसी शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड विच गिव यू सेम लेवल सेटिस्फेक्शन या सेम लेवल डिससेटिस्फेक्शन, सेम सेटिस्फेक्शन सेम डिससेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। डिफरेंस हम लोग नहीं कर पा रहे। रेडी, मैं पूछूंगा, मोक्षा रेडी। सोच ले, दो चॉकलेट सेम पसंद है, दो ड्रेस, दो टीचर, दो मूवी, दो आइसक्रीम, दो पेन, कुछ भी, दो पड़ोसन जो सेम पसंद है, तो डिफरेंस नहीं कर पा रहा, इंडिफरेंस कर। वो सोच लो, सोच लिया दो, ये पूछा तो था मैंने, भूल गया जी। किट, जब इसने भी एग्जांपल दिया, किट कैट, डेयरी मिल्क जी, दो गुड्स जो आपको सेम पसंद है, इंडिफरेंस करो। टेबल करवा दिया ना। अच्छा। हम्म, एक मिनट, दो गुड्स जो आपको सेम पसंद है, इंडिफरेंस करो। एक मिनट जी। जी, गुड एक्स, गुड वाई, गुड एक्स गुड वाई, एम आर एस, एम आर ई, गुड एक्स गुड वाई, एम आर एस, एम आर ई। एम आर एस की फुल फॉर्म क्या बताई थी, मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और एम आर ई की फुल फॉर्म मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। हम लोग राइज करते हैं वन वन का, याद आ गया बेटा, राइज करते हैं वन वन का, फॉल करते हैं लेस एंड लेस। ये फॉल कितना है 20, उससे कम 10, उससे कम 5। रीजन अभी आएगा। राइज करते हैं वन वन का, फॉल करते हैं लेस एंड लेस, डिक्रीजिंग रेट। एम आर एस का फॉर्मूला होता है फॉल अपॉन राइज, और एम आर ई का फॉल रेशो राइज। फॉल अपॉन राइज एम आर एस, फॉल रेशो राइज एम आर ई। देखिए बताना बेटा, ये कितना फॉल है 5, राइज कितना है 1, सारे मेरे अच्छे बच्चे हैं। कितना फॉल है 10, राइज कितना है 1, फॉल कितना है 20, राइज कितना है 1, 20:1, 10:1, 5:1। गौरव भाई, जीरो से एक हो गया राइस, जीरो से 100 राइस, जीरो से एक राइस, जीरो से 100 राइस। हमारे पास फॉल नहीं है डैश, फॉल नहीं है डैश। आओ जी, आराम से। नेचर, फीचर, करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट, मैचिंग भी करवाना है। नेचर, फीचर, करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट, विशेषता, विशेषता जी। लर्न कर रहे, मुझे मैचिंग भी करवाना है। बेटा आपको ये दोनों शेप ऑलमोस्ट सेम लग रही है, सही या सुनो, कुछ तो बोला कर। आपको Yes. ये शेप ऑलमोस्ट सेम लग रही है, हाँ। बेटा आप लोग शेप पे ध्यान मत देना, ध्यान देना वर्ड पे। शेप पे ध्यान मत देना, ध्यान देना वर्ड पे। गौरव अगर लिखा हो डाउनवर्ड क्यों होता है मेरे बेटा, अलग आंसर है। कन्वेक्स क्यों होता है, अलग आंसर है। आराम से क्वेश्चन पे पढ़ लियो। डाउनवर्ड क्यों होता है, नेगेटिव स्लोप, अलग आंसर है। कन्वेक्स क्यों होता है, अलग आंसर है। शेप, वर्ड। चलो, आपके सामने जो मैंने x1 बनाया है, राइज ऑफ फॉल है।
ये जो मैंने x1 बनाया राइज अ फॉल है, वेरी गुड। x1 बनाया राइज अ फॉल है, राइज नहीं गुड़िया, x1 x1 मत बोल, मैं तो रात को 4 बताऊंगा। x1 है बेटा राइज, है ना, x1 राइज, y फॉल, x फॉल दिख रहा है, y राइज, x फॉल y राइज, x1 राइज, y1 फॉल, x2 फॉल, y2 राइज। एक राइज एक फॉल, एक राइज एक फॉल, इससे बोलते डाउनवर्ड। क्या डाउनवर्ड? एक राइज एक फॉल, एक फॉल एक राइज, ये किसका रीजन है? डाउनवर्ड का। एग्जाम्पल, क्या 2 मूवी एक साथ देख सकता है? एक राइज एक फॉल। मेरे को रिप्लाई दे दीदी, हमने होली की छुट्टी करी, होली की छुट्टी करी, क्लास, होली की छुट्टी, क्लास का फॉल। आज क्लास हो रहा है तो घूमना फिरना फॉल। क्या 2 ड्रेस एक साथ पहन सकता? नो, एक राइज एक फॉल। नेक्स्ट, कन्वेक्स क्यों होता है? एमआरएस फॉलिंग। लर्न, एक राइज एक फॉल किसका रीजन है? डाउनवर्ड। 2 मूवी आ रही है, मुझे 2 काम पड़ गए एक साथ, एक राइज एक फॉल। सालिक भाई, एक के बाद एक एमआरएस कम होता है, दिस मेक्स आईसी कन्वेक्स। ठीक है जी। थर्ड, जब ये बहुत सारे बनते हैं उसे बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। जब ये बहुत सारे बनते हैं, कलेक्शन, ग्रुप, फैमिली, कलेक्शन, ग्रुप, फैमिली, जब ये बहुत सारे बनते हैं उससे बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। क्या बोलते हैं बेटा? इंडिफरेंस मैप। कितने भी बन सकते हैं, कितने भी बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, जैसे जैसे राइट आएगा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, लेफ्ट सेटिस्फेक्शन कम होगी। जैसे जैसे राइट, अभी रीजन कनिष्का बेटा, जैसे जैसे आईसी राइट जाएगा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, लेफ्ट सेटिस्फेक्शन कम होगी। राइट पे सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, लेफ्ट पे सेटिस्फेक्शन कम होती है। जरा ये जो मैंने बहुत सारे बनाए हैं, बहुत सारे बनाए हैं, मुझे बता सकते हैं कौन सा आईसी एक्सट्रीम राइट है? जल्दी बोलना, कौन सा आईसी एक्सट्रीम राइट है? 5 सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन, 4 उससे कम, 3 उससे कम, 2 उससे कम, 1 लीस्ट। सबसे ज्यादा राइट कौन है? 5, हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन। थोड़ा सा कम कौन देगा सेटिस्फेक्शन? 4, थोड़ा सा कम 3, थोड़ा सा कम 2, सबसे कम 1। देखो कॉमन सेंस की बात है, क्यों? इसमें एक्स भी सबसे ज्यादा है, वाई भी सबसे ज्यादा है, यस नो? सचिन भाई, X5 ज्यादा बेनिफिट क्यों दे रहा है? उसमें एक्स भी ज्यादा, वाई भी कम है। एक्स भी कम, वाई भी कम, एक्स भी कम, वाई भी कम, एक्स भी कम, वाई भी कम, है ना अनमोल? तो राइट जाने पे एक्स एंड वाई बढ़ रहा है, टीयू बढ़ेगा, और लेफ्ट आने पे एक्स एंड वाई कम, टीयू कम, राइट? चलिए, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं फीचर नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके मुंह से आंसर, IC7 IC10, मुझे बता सकते हो सचिन सर? ये रे, IC7 IC10 ज्यादा बेनिफिट कौन दे रहा है? IC7। कम कौन दे रहा है? IC10। देख, आधी बात तू आधी बात में, ज्यादा बेनिफिट कौन दे रहा है? IC7। कम कौन दे रहा है? IC10। बिल्कुल ठीक मेरे पुत्र। अब ज्यादा बेनिफिट कौन दे रहा है? IC70। कम कौन दे रहा है? IC100, राइट? ज्यादा फायदा IC70, कम IC100, बिल्कुल ठीक। अभी गलत हो गया, एक हाई और एक लो टच के बराबर कैसे हो गए? ये सही था, ये सही था जब टच नहीं हो रहे, ये सही था जब टच नहीं हो रहे, लेकिन ये गलत हो गया। एक हाई और एक लो टच के बराबर, कभी भी 2 टेंजेंट नहीं होंगे, इंटरसेक्ट नहीं होंगे, टेंजेंट इंटरसेक्ट। फिर सोच, इसके पास 5 करोड़ रुपए, इसके पास 10 करोड़ रुपए, क्या 5 करोड़ 10 करोड़ बराबर हो सकते हैं? नो। ये फर्स्ट आया, मैं थर्ड आया, फर्स्ट और थर्ड का रैंक बराबर हो सकता है? नो। है? तो फर्स्ट आया, मैं थर्ड आया, बराबर हो सकता है? हाई हाई होता है, लो लो होता है, हाई हाई होता है, लो लो होता है, बिल्कुल सही बात। तो एक, ये देख बेटा, तो एक हाई वाला ग्राफ और एक लो वाला ग्राफ, एक हाई वाला ग्राफ एक लो वाला ग्राफ, यहां पर टचों के बराबर कैसे हो गया? गलत। हाई हाई होता है, लो लो होता है, कभी टेंजेंट इंटरसेक्टों के बराबर नहीं होंगे। लास्ट, एक्स को टच नहीं करेगा,
वाई को टच नहीं करेगा, एक्स को टच नहीं करेगा, वाई को टच नहीं करेगा। आपको ग्राफ देखना आता है, ग्राफ देखना आता है मैथ्स में। ये जो मैंने सर्कल बनाया है यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 100, ग्राफ देखना आता है। ये जो सचिन भाई ने सर्कल बनाया एक्स की वैल्यू कितनी है 100 और वाई कितना है 0, ऐसे देखते ना, एक्स कितना है 100, वाई कितना है 0। अच्छा अब बता वाई कितना है 50, जल्दी मेरे चीते, वाई 50, एक्स 0, मतलब वाई नहीं है, एक्स नहीं है, एक बच गई, वाई नहीं है, एक्स नहीं है, एक बच गई। और जबकि हम लोग पढ़ते हैं आईसी शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, आईसी शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव यू सेम सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे वाई नहीं है, यहाँ पे एक्स नहीं है, मीनिंग गलत हो गया। हमें कम से कम कितनी गुड्स चाहिए 2, एक्स भी होए वाई भी हो, चाहिए 0.1 होएगा सही। ये रही सही है, ये सही है। देख बेटा टच नहीं करा एक्स एंड वाई को, एक्स एंड वाई को टच नहीं कर रहा। ये देख यहां पर एक्स भी है वाई भी है, कोई भी रैंडम डॉट ले ले अनमोल, एक्स भी है वाई भी है, कोई भी रैंडम डॉट ले ले, एक्स भी है वाई भी है, दोनों की क्वांटिटी है। एक्स को टच करेगा तो वाई 0, वाई को टच करेगा एक्स 0। गलत है क्योंकि हमको चाहिए कम से कम 2 गुड्स। आओ जी तुम्हारी बारी आ गई, फीचर पूरी हो गई। इसमें से कोई एक आता 1 मार्क का, रेडी। नेचर मैचिंग भी होएगा अभी जब रिवीजन होएगी नोट्स में से। नेचर, फीचर, करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट मतलब विशेषता। अब तुम सचिन सर, मैं स्टूडेंट, शेप पे ध्यान नहीं देना, वर्ड पे ध्यान देना है। अगर मेरे पेपर में लिखा हुआ है डाउनवर्ड होता है, नेगेटिवली स्लोप, इसका मतलब क्या है? एक राइज एक अकेली क्या नाम है, रिचा रिया, रिचा रिचा फर्स्ट आ रही है। डाउनवर्ड का रीजन क्या होता है? एक राइज एक फॉल, एक राइज एक फॉल। कन्वेक्स का रीजन क्या होता है? एमआरएस फॉलिंग वन आफ्टर वन। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट। जब ये बहुत सारे बनते हैं इंडिफरेंस मैप, 5 बन सकते हैं इनफाइनाइट। सर मेरे पास 1 मिनट होता है। जब ये बहुत सारे बनते हैं इंडिफरेंस मैप, कितने भी बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे जैसे राइट जाएगा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, लेफ्ट सेटिस्फेक्शन कम होगी। जैसे आईसी राइट जाएगा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, लेफ्ट सेटिस्फेक्शन कम होगी। जी नेक्स्ट, ज्यादा बेनिफिट कौन दे रहा है? 10, कम कौन दे रहा है? 70, ज्यादा कौन दे रहा है? 100, कम कौन दे रहा है? 700। बिल्कुल ठीक, ज्यादा बेनिफिट 100, कम 700, बिल्कुल ठीक। ये गलत हो गया। एक हाई वाला एक लो वाला टच होके बराबर कैसे हो गया? हाई हाई होता है, लो लो होता है, कभी टच होके इंटरसेक्ट होके बराबर नहीं होंगे। अगर एक्स को टच करेगा तो वाई 0, वाई को टच करेगा तो एक्स 0, जबकि हमको चाहिए होते कम से कम 2 गुड्स, तो एक्स एंड वाई को टच नहीं करेगा। अनमोल हो गया याद? चलिए नेक्स्ट, आईसी की फीचर हो गई। नेक्स्ट सुनना आराम से, बजट लाइन, प्राइस लाइन, बजट सेट, बजट कॉन्स्ट्रेंट। दीदी प्लीज चुप, कुछ नहीं आता आपको, लर्न कर। क्या लिखा? बजट लाइन, प्राइस लाइन, ओके। बजट सेट, बजट कांस्टेंट, याद हो गया? बजट लाइन, प्राइस लाइन, अदर नेम बजट सेट, बजट कांस्टेंट। कभी नहीं भूलेगा ट्रिक मेरी। फिर वही, हम लोग इकोनॉमिक्स में 5 गुड स्टडी करते हैं, 10 बोल, मैं तो कंफ्यूज, 50, अच्छा 2 गुड्स, इसमें भी 2 गुड्स होंगी, एक्स एंड वाई। अगर एक्स एंड वाई पे मोक्षा ने सारे पैसे खर्च कर लिए, जितने भी पैसे तेरे पास थे एक्स एंड वाई पे सारे खर्च कर लिए, सारे पैसे खर्च कर लिए, सारे पैसे खर्च नहीं करे तो ये ट्रिक, एस एस एक्स पे
वाई पे, एक्स पे, वाई पे आपने जितने पैसे थे सारे खर्च कर लिए, उसे बोलेंगे बजट लाइन। क्या बोलेंगे? बजट लाइन। प्राइस लाइन। अगर आपने 1 रुपए बचा लिया, सारे खर्च नहीं करे, बजट सेट। सचिन भाई की ट्रिक याद होगी, ध्यान रख लियो, अभी न्यूमेरिकल में हेल्प आप करोगे। एसेट एस सेविंग, एसेट एस सेविंग। आ जाओ, चलो बताना किसकी बात हो रही है। खर्च कर रही है इंग्लिश इंकर, 50 मिनट बात हो चुकी है। खर्च कर रही है इंग्लिश इंकर, बताना किसकी बात कर रहा हूं। इफ अ कंज्यूमर इंकर, if a consumer incur all income on two goods, if a consumer incur all income on two goods, that is called budget line. Budget line. If a consumer does not incur all income on two goods, budget set, budget Budget constant. constraint. ट्रिक याद रखेगा, asset as saving, asset as saving। मुझे ना आगे मत बढ़ने दियो, सचिन भाई इसका ग्राफ भी करवा दे। मैं नेक्स्ट टॉपिक, सचिन भाई इसका ग्राफ भी करा दे, आपके मॉड्यूल में भी है, मॉड्यूल में भी है। रेडी, रेडी मेरे चीते, मॉड्यूल में भी है। देख पुत्र, अभी जल्दी नहीं। एम मनी, बी भी लिखा गया बुक में, वाई भी, अलग अलग इकोनॉमिक्स की अलग अलग। एम मनी, बी भी लिखा हुआ है उसकी जगह पे, बजट, वाई इनकम। ठीक है जी। पी एक्स, क्यू एक्स, पी वाई, क्यू वाई। एक मिनट जी। आपके पेपर में ना गौरव भाई ये लिखा होता है, मनी, प्राइस एक्स, क्वांटिटी एक्स, प्राइस बाय क्वांटिटी वाई, ये 5 वेरिएबल्स गिवन होते हैं। आपको बताना है दिस इज द केस ऑफ बजट एंड बजट सेट। शांति, इन 5 वेरिएबल्स को देख के बताना है दिस इज द केस ऑफ बजट लाइन, बजट सेट। ओके, तो बेटा क्या होता है, m इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। मुझे देख के बता रहा हूं मनी कितना है 1000, प्राइस एक्स कितना है 100, क्वांटिटी कितनी है 2, प्राइस वाई क्या है 800, क्वांटिटी 1। तो मल्टीप्लाई करा कितना खर्च हुआ 200, मल्टीप्लाई 800, राइट। मल्टीप्लाई करा कितना खर्च हुआ 200, मल्टीप्लाई 800, दोनों को ऐड करा 1000, 1000 के 1000 खर्च हो गए। बजट लाइन 200 उस पे खर्च, 800 उस पे खर्च, 1000, 1000 के 1000 खर्च हो गए। बजट लाइन, प्राइस लाइन। अब ये देख, बजट लाइन, प्राइस लाइन। सपोज ऐसे होता, सपोज ऐसे होता, पैसे कितने हैं 10,000, पैसे 10,000, खर्च 1000। सपोज ये 10,000 है और ये 1000, तो 9,000 बच गए, बजट सेट। बोल रहे ना, 10,000 रुपए है खर्च और आपने 1000 करे, 9,000 बच गए। दिस द केस ऑफ बजट सेट। अच्छा, अब मोक्ष कह रही सचिन सर ऐसा हो सकता है क्या? सचिन सर क्या ऐसा हो सकता है? देख 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 देख, रुक जाना, क्वेश्चन से पहले मैं क्वेश्चन रखता हूं। एक मिनट। ओ मान जा भाई, आपके पास ना 10,000 है, 10,000 सालिक ध्यान मत दियो, 10,000 खर्च आपने कर लिए 1,00,000 रुपए, 10 लाख। पैसे आपके पास 10,000 है, खर्च आप कर रहे हो 10 लाख, 1 करोड़ रुपए। मोक्षा करे सचिन ये आपके पास पैसे हैं, ये आपने खर्च कर लिए। मोक्षा करे सचिन सर ये ना पॉसिबल है, मनी कम खर्च ज्यादा पॉसिबल है। सचिन सर मैं लोन ले लूंगी, सचिन सर मैं बैंक से विड्रॉ कर लूंगी डिस सेविंग। शी सिंह कि मेरे पॉकेट में 10,000 है लेकिन मैं खर्च कर रही हूँ 10 लाख रुपए। सचिन साहब मैं लोन ले लूंगी, मैं बैंक से विड्रॉ कर रही हूँ डिस सेविंग। बेटा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो तुम लोन लेते हो वो इनकम की वजह से मिलता है।
जो तुम लोन लेते हो वो इनकम के बेस पे मिलता है, और जो तुम डिस सेविंग करते हो दीदी कभी ना कभी तो कमाए होंगे। एक काम और कर सकता कोई बंदा, चोरी, बैगिंग लिखेंगे नहीं क्योंकि वो इलीगल है। बंदा चोरी कर सकता है, बैगिंग कर सकता है, लेकिन लिखेंगे नहीं, वो इलीगल है। तो ये पॉसिबल नहीं है। 10,000 रुपए खर्च ज्यादा, लोन लोगे इनकम के बेस पे, डिस सेव करोगे बैंक से निकालो, कभी ना कभी तो कमाया होगा। ध्यान देना दीदी, सिर्फ पढ़ाने नहीं आता। आपको जो लोन मिलता है सबसे पहले चेक करते हैं आपका सिबिल स्कोर क्या है, क्रेडिट स्कोर। सिर्फ पढ़ाने नहीं आता मैं। आगे जब टेक्स्ट में बातें होगी अपना नाम लेके बताइए उस टीचर को, ये मत बोलियो कभी इकोनॉमिक्स वाले ने बताया था, तेरी वाह वाह होगी। हमें जो लोन मिलता है 3 बेस पे मिलता है मोक्षा। सबसे पहले चेक करते हैं आपका सिबिल स्कोर क्या है, क्रेडिट स्कोर क्या है। सिबिल स्कोर, CBIL, सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर, 1000 में से मार्क्स मिलते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। वो जुड़े होते हैं आपके पैन कार्ड के साथ। सिबिल स्कोर 1000 में से नंबर मिलते हैं, आपके पैन कार्ड जुड़े होते हैं। ठीक है जी। आपकी ट्रांजेक्शन कैसी है, कोई आपका चेक बाउंस तो नहीं हुआ, कोई लोन तो नहीं चल रहा, ऊपर नीचे होते रहते हैं। ध्यान रखना, डैड को बता देना, शायद पता नहीं होगा, डैड को बता देना प्लीज, पता नहीं होगा। दीदी ये ऊपर नीचे होते रहते हैं पॉइंट्स। और अगर आपके 700 से नीचे पॉइंट है आपको लोन नहीं मिलेगा आराम से। 800 से ऊपर 700 अच्छा है, 700 से नीचे लोन नहीं मिलेगा, 800 700 ऊपर अच्छा लोन मिल जाता है। ठीक है। दूसरा, आपने मॉर्गेज, कोलेटरल, सिक्योरिटी गिरवी क्या रखा। तीसरा, आपकी ITR, इनकम टैक्स रिटर्न कितने की है। इन 3 के बेस पे लोन मिलता है। शांति। आपका सिबिल स्कोर क्या है, 1000 में से पॉइंट ऊपर नीचे होते रहते हैं। दूसरा, आपने मॉर्गेज, कोलेटरल, सिक्योरिटी गिरवी क्या रखा। और तीसरा, आपकी ITR, इनकम टैक्स रिटर्न कितना है, ITR, उसके बेस पे लोन मिलता है। अब जरूरी बात बेटा, आप लोग बताना कभी हुआ प्लीज से या सुनो, कभी आप लोग कार लेने गए, बाइक लेने गए, आप ना AC आपने फाइनेंस करवाया, प्रॉपर्टी लेने गए, तो लोन करवा रहे हो, तो मोक्षा वो आपको बोलता है धीरे एक बार अपना पैन कार्ड देना। होता है। गाड़ी लेने गए, महंगी चीज होता है, गाड़ी, बाइक, AC, अगर आप फाइनेंस करवा रहे हो तो अच्छा आपको फाइनेंस करवाना है, धीरे एक बार अपना पैन कार्ड देना। आपका पैन कार्ड डालेगा, आपके नंबर पे OTP आएगा, आप मुझे बताओगे तो मैं आपको सिबिल चेक करूंगा। ठीक है सर आप एलिजिबल हो। बेटा सिबिल चेक करने पे 10 पॉइंट कम हो जाते हैं पुत्र। एक बारी चेक करने दे 10 पॉइंट कट हो नंदन। तो पता है क्या करना, पहले मुझे भी नहीं पता था, ऐसे प्रसाद मत बांटना। मोक्षा के पापा ना कार लेने गए, तो सपोज सोच, आज कह रहे कि कल ना वुमेन डे था, इसके पापा कह रहे ठीक है कल वुमेन डे था, और कल इंडिया मैच जीत भी गई, इसके पापा को पहले पता था। ठीक है, और कल मोक्षा का बर्थडे भी था, तो कल हमने को गाड़ी लेनी है। तो इसके पापा ने ना गए 5-6 शोरूम घूमे, हर जगह अपने पैन कार्ड दे रहे हो, तो बेटा 10-10 पॉइंट कम हो गए। कभी भी पैन कार्ड मत देना उसको, वो बोलेगा दीदी हम लोग ना आपको ना तब डील बता पाएंगे जब आपका सिबिल चेक होगा। ना भाई ना, मुझे भी बता दे। अगर तुम लोग 10 शोरूम में घूमे तुम्हारे 100 पॉइंट कम हो गए, 100 पॉइंट कितने हजार में तूने लाखों में कमाए होंगे। समझ गया। इसलिए प्लीज अपना, चलो मेरे पास अनमोल का पैन कार्ड है, मैं तो ऐसे पंगे लेता रहा हूं, चेक करूं चेक करूं चेक करूं चेक करूं, इससे कम हो जाएगा, लेकिन नहीं कर सकता ना, क्योंकि इसके नंबर पे आएगा OTP, वो मुझे बताएगा, तभी मैं सिविल चेक कर पाऊंगा। ओके, ई वेरिफिकेशन होती है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, अपना पैन कार्ड नंबर मत बांटना, और ना अपना OTP बार बार मत बांटना, एक बार चेक करना 10 पॉइंट कम हो जाते हैं। डैड को बता देना ये वाली बात ना पता हो। ओके जी। तो आपका सिबिल स्कोर कितना है, आप गिरवी क्या रख रहे हो, और आपकी ITR कितने की, उसके बेस पे आपको लोन मिलता है। तो मनी, मनी कम, खर्च ज्यादा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इधर एक बेटा, अब इसका ग्राफ कराना है। मनी इज इक्वल टू PX QX PY QY। मनी इज इक्वल टू PX QX प्लस PY QY। सारे पैसे खर्च हो गए, बजट लाइन प्राइस लाइन है ना, M बराबर सारे पैसे खर्च हो गए, बजट लाइन प्राइस लाइन। कम ओ लाला,
एम सारे पैसे खर्च हो गए पी एक्स क्यू एक्स पे, बजट लाइन प्राइस लाइन, कम खर्च हुए बजट सेट बजट कॉन्स्टेंट। लेकिन सालिक ये कभी नहीं हो सकता, अभी मैंने 10 मिनट का भाषण दे दिया, मनी कम है खर्च ज्यादा, मनी कम खर्च ज्यादा, ये हो नहीं सकता। ये जो तुम कह रहे हम लोग लोन ले लेंगे डिस सेविंग करेंगे वो भी तो इनकम में बेस्ड है, कभी नहीं हो सकता। आजा, अब मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं आराम से, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये आपके आई से मॉड्यूल में भी है, डिजिट में चेंज, आराम से, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मनी, प्राइस, प्राइस, क्वांटिटी, ये जो ग्राफ पे क्वांटिटी है गुड़िया, क्वांटिटी कर पाओगे। एम मनी, प्राइस एक्स 10, प्राइस वाई निकालना है, एक्स के ग्राफ पे वाई के ग्राफ पे ये क्या है क्वांटिटी। आप मेरे पुत्र पुट करते हैं, एम इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। तो मेरे बच्चे एम कितना है 100, प्राइस कितना है 10, क्वांटिटी कितनी है, नहीं नहीं एक मिनट रुको रुको रुको, अब ठीक है, प्राइस कितना है 10, क्वांटिटी कितनी है 2, प्राइस कितना है 10 लिख दिया, क्वांटिटी कितनी है 2 लिख दिया, पी वाई निकालना है, क्वांटिटी कितनी है 5, इस पे खर्च कितना हुआ 20, खर्च कितना हुआ 20, मैथ्स आती है प्यारे बेटा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं 80 आ जाए, बोलो मैथ्स आती है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं 80 हो जाए, ताकि दोनों मिला के 100 हो जाए, जल्दी बोलो। 5 को 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 को किससे मल्टीप्लाई करो 80 आ जाए, 16 है ना बेटा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करो 80 आ जाए 16, इस पे 80 खर्च, इस पे 20 खर्च, पूरे के पूरे खर्च हो गए। तो आपके पेपर में ए बी सी डी 4 ऑप्शन थे, तो किस पे टिक लगाएगा 16, समझे मोक्षा, ए बी सी डी 4 ऑप्शन थे, किस पे टिक लगाएगी ऋषिका 16, हो गया क्लियर, दोबारा करवाऊं, हो गया ठीक है जी, मोक्षा क्लियर बेटा, यस सर। सिंपल है, चलिए नेक्स्ट। एक्स एंड वाई पे सारे पैसे खर्च कर दिए, बजट लाइन बजट सेट, एक्स एंड वाई पे सारे खर्च, बजट लाइन बजट सेट, सारे खर्च नहीं करे बजट लाइन प्राइस लाइन, सारे खर्च नहीं करे बजट सेट बजट कांस्टेंट, एस सेट एस सेविंग। आओ जी नेक्स्ट, इसके बाद मैच करवाना है, ऑन बजट लाइन, इनसाइड बजट लाइन, आउटसाइड बजट लाइन, ऑन बजट लाइन, इनसाइड बजट लाइन, आउटसाइड बजट लाइन। अगर अनमोल ने सारे पैसे खर्च कर दिए, वो ए, क्या है ए, कम खर्च करे बी, एक्स एंड वाई पे सारे खर्च कर दिए ए, कम करे बी, ये दोनों है अटेनेबल, क्या है अचीवेबल, बजट के बाहर अनअटेनेबल, अनअटेनेबल। पुराने बच्चों याद करो, मैंने इसी दिन के लिए बताया था, जो हाँ आ गया याद, जो चीज अभी अचीव नहीं हो रही कभी हो सकती है अन, कभी ना हो नॉन, अभी नहीं हो रही कभी तो होएगी अन, लेकिन कभी हो ही नहीं सकती नॉन। तो साले यहां पे क्या लिखा बेटा अन, अभी तेरे पास मेरे पास फरारी के पैसे नहीं, जब हम लोग अमीर बनेंगे तो ये बजट में आ जाएगा, अभी पैसे नहीं है फरारी के, बेंटले के, अस्टन मार्टिन के अन, लेकिन जब तू और मैं अमीर बनेंगे तो हमारे बजट में आ जाएगा, इसलिए ये लिखा अन नॉन नहीं। तो तेरे पेपर में आएगा सारे पैसे खर्च कर दिए, कौन सा पॉइंट है ए, कम खर्च करे बी, इन दोनों को बोलते हैं अटेनेबल, क्या अटेनेबल, और बजट के बाहर अनअटेनेबल। ओके चलिए जी, मैचिंग भी होगी। नेक्स्ट लॉजिकल है, जब एक्स एंड वाई दोनों बढ़े दोनों घटे, कैरी ए डायरेक्ट रिलेशनशिप, अभी मैं रिलेशन की बात नहीं कर रहा, जब दोनों बढ़े दोनों घटे उसे बोलते हैं शिफ्ट, क्या बोलते हैं शिफ्ट ग्राफिकली, ओके ना बोल, दोनों बढ़े दोनों घटे क्या बोलते हैं शिफ्ट ग्राफिकली,
एक बढ़े एक घटे मूवमेंट, एक में चेंज आ रहा है, दूसरा कांस्टेंट रोटेशन। लर्न कर, मुझे ग्राफ में यूज करना है। दोनों बढ़े दोनों घटे शिफ्ट, एक बढ़े एक घटे मूवमेंट, एक में चेंज आ रहा है, दूसरा कांस्टेंट रोटेशन। जल्दी, गोरा फर्स्ट आ गया। दोनों राइज दोनों फॉल शिफ्ट, एक राइज एक फॉल मूवमेंट, एक में चेंज आ रहा है, दूसरा कांस्टेंट है रोटेशन। करूं, पूछूं? रेडी, रेडी स्टेडी गो। पेपर में कैसे आता है जो मैं करवा रहा हूं, हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, केस का नाम लिखा होता है, रफ में डायग्राम बनाइयो, फिर मूवमेंट शिफ्ट पे टिक लगाइयो। करवा रहा हूं, केस का नाम लिखा होगा, रफ में डायग्राम बनाएगा, इन द एयर नहीं, फिर टिक लगाएगा, एबीसीडी में मूवमेंट है, शिफ्ट है, रोटेशन है। हो जाएगा, 10 मिनट दे, फिर मुझे मैचिंग करवानी है। ये क्या है? शिफ्ट। सबकी बात आई? क्या ये? शिफ्ट। ग्राफिकली ये क्या है? शिफ्ट। ये क्या है? मूवमेंट। ये क्या है? रोटेशन। दोनों बढ़े दोनों घटे शिफ्ट, एक राइज एक फॉल मूवमेंट, एक में चेंज आ रहा है, दूसरा कांस्टेंट रोटेशन। ठीक है सचिन भाई, करवाओ। चीते देख, 10 केस है, 10 केस, दो करवाने दे, आगे हेल्प कर देगा। कृषिका, एक्स का प्राइस गिर गया, वाई का प्राइस कांस्टेंट। अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया था, ये जो एक्स एंड वाई के ग्राफ पे है, एक्स एंड वाई के ग्राफ पे प्राइस है क्वांटिटी है? क्वांटिटी है ना। ये जो एक्स के ग्राफ पे है, वाई के ग्राफ पे है, प्राइस है क्वांटिटी है? क्वांटिटी क्या है? आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी मेरे को? क्वांटिटी क्या है? अनमोल, क्वांटिटी, क्वांटिटी। देख बेटा, ध्यान दो जी। केस लिखा क्वेश्चन पेपर में, एक्स सस्ता हो गया, क्वांटिटी बढ़ेगी। किसका प्राइस कब हो गया? एक्स का, क्वांटिटी बढ़ेगी। वाई कांस्टेंट, कांस्टेंट। पेपर में क्या लिखा मोक्षा पुत्र? एक्स का प्राइस कम, क्वांटिटी बढ़ेगी। वाई कांस्टेंट, क्वांटिटी कांस्टेंट। तो मुझे आधी बात तो आधी बात में, अब ना मुझे एरो देख के बताओ। एरो, ये जो एरो जा रहा है, राइट लेफ्ट अप डाउन, एरो देख के बताओ, राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है? राइट है जी। रोटेशन, राइट, रोटेशन, राइट। ये क्या है? शिफ्ट, याद है? ये क्या है? शिफ्ट। ये क्या है? मूवमेंट। ये क्या? रोटेशन। याद है गुड़िया? शिफ्ट, शिफ्ट, मूवमेंट। गुड़िया आराम से मुड़, आप चढ़े हो देखो 100 किलो का। मूवमेंट, मूवमेंट, शिफ्ट, शिफ्ट, मूवमेंट, रोटेशन। तो ये क्या है? राइट रोटेशन। आपको केस लिखा आएगा, ये रफ में बनाना, ये एबीसीडी में ऑप्शन में होगा। ठीक है, चलिए केस नंबर 2। दो के बाद आपकी हेल्प करने की पारी आ जाएगी फुल फ्लैज। आ मेरे चीते, आ मेरे चीते। हाँ बेटा, अब पेपर में लिखा आया है, कौन महंगा हो गया? वाई। किसका प्राइस बढ़ गया? वाह, एक्स का प्राइस बढ़ गया। किसका? क्वांटिटी का। किसका प्राइस बढ़ गया अनमोल? एक्स का। क्वांटिटी कम, वाई कांस्टेंट। एक्स का प्राइस बढ़ गया गौरव जी, क्वांटिटी कम, वाई कांस्टेंट। अब एरो देख के बताओ, राइट है लेफ्ट, अप डाउन? लेफ्ट रोटेशन है पुत्र, लेफ्ट रोटेशन। ठीक है जी, भाग नहीं रहा मैं। केसरी, चलो 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 चलो, केसरी। देख बेटा, मेरा चीता,
अब किसका प्राइस कम हो गया? वाई का, क्वांटिटी बढ़ेगी। कौन सस्ता हो गया? वाई। दिख रहा है? कौन सस्ता हो गया? वाई। क्वांटिटी बढ़ेगी। एक्स कांस्टेंट। वाई सस्ता, क्वांटिटी ज्यादा। अब एरो देख के बताओ, राइट है, लेफ्ट है, अप है, डाउन है? अप मूवमेंट, अप मूवमेंट। ओ सॉरी, रोटेशन, सॉरी, अप रोटेशन, अप रोटेशन। थैंक यू। नेक्स्ट। चीते। कौन महंगा हो गया? वाई। क्वांटिटी कम, है ना सालिक बेटा? कौन महंगा हो गया? वाई। क्वांटिटी कम, एक्स कांस्टेंट। एरो कहां पे जा रहा है? डाउन रोटेशन। एरो कहां जा रहा है? डाउन रोटेशन। चलिए, केस नंबर 5, आराम से। केस नंबर 5, आराम से। दोनों महंगे हो गए, तो एक्स भी कम, वाई भी कम, है ना बेटा? दोनों महंगे हो गए, एक्स भी कम, वाई भी कम, एक्स भी कम, वाई भी कम। तो एक मिनट सचिन सर, ये रे, तो ये शिफ्ट है, मूवमेंट है, रोटेशन है? शिफ्ट। दोनों महंगे हो गए, वाई भी कम, एक्स भी कम। तो आपके सामने ये जो मैं एक्शन कर रहा हूं, मूवमेंट है, शिफ्ट है, रोटेशन है? शिफ्ट। कैसा शिफ्ट? लेफ्ट शिफ्ट। कैसा शिफ्ट? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सिक्स। सिक्स। दोनों चीप हो गए, क्वांटिटी ज्यादा, है ना अनमोल? पेपर में क्या लिखा है? दोनों चीप हो गए, क्वांटिटी ज्यादा। तो कैसा शिफ्ट है ये? राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट। आपके पापा की इनकम बढ़ गई, तो पापा एक्स भी और खरीद पाएंगे, वाई भी और खरीद पाएंगे। कभी ऐसा होता है, जब आपकी इनकम बढ़े तो एम्प्लॉयर बोलता है इससे एक्स खरीदना, वाई खरीदना? बोलता है मेरी मर्जी? बोलो। आपके पापा की इनकम बढ़ गई तो वो बोलता है सर इससे एक्स खरीदना, इससे वाई खरीदना, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, तू कौन है मुझे टोकने वाला? तो जब आपके डैड रिच बनेंगे, एक्स भी और वाई भी और, एक्स भी और वाई भी और, राइट शिफ्ट। किसी बंदे की इनकम कम हो गई, किसी बंदे की इनकम कम हो गई, तो वो बेचारा एक्स भी कम खरीदेगा, वाई भी कम खरीदेगा। इनकम कम हो गई तो वह एक्स भी कम खरीदेगा और वाई भी कम खरीदेगा। राइट? अब आराम से, थोड़ा सा टिपिकल है, बट आप लोग क्रैक कर पाओगे। चीप, एक्सपेंसिव। मेरे चीते, कौन चीप हो गया? एक्स। क्वांटिटी ज्यादा। सचिन सर बोल रहे ना, कौन चीप हो गया? एक्स। क्वांटिटी ज्यादा। वाई एक्सपेंसिव, क्वांटिटी कम। कौन चीप? एक्स। क्वांटिटी ज्यादा, वाई एक्सपेंसिव, क्वांटिटी कम। आराम से, आराम से। पहले आप मुझे ना वाई का एरो बताओ, डाउन है, अप है? डाउन। वाई का एरो क्या है? डाउन, डाउनवर्ड। और एक्स का एरो क्या है? राइट, मूवमेंट। वाई का एरो क्या है? डाउन। एक्स का एरो क्या है? राइट। और एक बड़े घटे, मूवमेंट। तो इसका कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन क्या निकला? डाउनवर्ड, राइटवर्ड। राइटवर्ड डाउनवर्ड बोलो, डाउन राइट बोलो, एक ही बात है, मूवमेंट। ओके जी। चलिए अनमोल भाई लास्ट, अनमोल भाई लास्ट इसका केस।
कौन महंगा हो गया? एक्स, क्वांटिटी कम। कौन महंगा हो गया? एक्स, क्वांटिटी कम। वाई चीप, क्वांटिटी ज्यादा, है ना बेटा? कौन महंगा? एक्स महंगा, क्वांटिटी कम, वाई चीप, क्वांटिटी ज्यादा। अब मेरे बच्चे वाई का एरो देखेंगे, कहां जा रहा है? अपवर्ड। और एक्स का एरो कहां जा रहा है? लेफ्टवर्ड। तो कंक्लूजन क्या निकला? अपवर्ड लेफ्टवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड लेफ्टवर्ड बोलो, लेफ्टवर्ड अपवर्ड बोलो, एक ही बात है। ठीक है जी। अब हम लोग मैच करेंगे नोट्स में से। अच्छा, फिर हम लोग आगे चलेंगे, 10 मिनट लगेंगे मैचिंग में। एक और सुनो 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 सुनो। सचिन सर वो बैठे, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये आईसी है, बजट लाइन है? आईसी। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, आईसी है, बजट लाइन है? आईसी, बजट लाइन, प्राइस लाइन। इसकी स्लोप से निकलता है एमआरएस। क्या निकलता है? एमआरएस। इसकी स्लोप से पीएक्स पी वाई। अभी प्रूव हो जाएगा, लर्न लर्न लर्न। आईसी की स्लोप से क्या निकलता है? एमआरएस। बजट लाइन, प्राइस लाइन की स्लोप से क्या निकलता है? पीएक्स पी वाई। प्रूव मैं करवाऊंगा, तू लर्न तो कर। आईसी के स्लोप से क्या निकलता है? एमआरएस। बजट लाइन, प्राइस लाइन के स्लोप से क्या निकलता है? पीएक्स पी वाई। राइट? करवाऊं प्रूफ? हो गया याद? चल आजा मेरे बेटा, आप अच्छे बच्चे हो, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं। हाँ जी, हेल्प। रेडी फॉर माई हेल्प। एमआरएस का फॉर्मूला 10 बार करवाया, फॉल अपॉन राइज। प्यारे प्यारे चीतो, ये कितना फॉल है? 20। सिंपल वाली पार्ट आपके लिए आती है। कितना फॉल है? 20। राइज कितना है? 1। फॉल कितना है? 20। राइज कितना है? 1। तो ये जो एमआरएस का आंसर निकला, किससे निकला? आईसी से। 20/1 एमआरएस का आंसर निकला, किससे? आईसी से। एक और। नेक्स्ट, नेक्स्ट। देखो बेटा, नेक्स्ट। हाँ जी मेरे चीते, कितना फॉल है? आवाज आ गई? 10। हेल्प करता हूं ना मैं? 10। और ये राइस कितना है? 1। फॉल कितना है? 10। राइस कितना है? 1। तो ये जो 10 आंसर निकला एमआरएस का, किससे? आईसी से। एमआरएस 10 निकला, किससे? आईसी से। ठीक है जी। अब मैचिंग करते हैं नोट्स में से। मैचिंग करते हैं नोट्स में से। घरदार है। इसकी स्लोप को क्या बोलते हैं? एमआरएस। बजट लाइन, प्राइस लाइन की स्लोप को बोलते हैं पीएक्स पी वाई। पीएक्स पी वाई प्राइस रेशो या कंपैरेटिव प्राइस। पीएक्स पी वाई क्या हुआ? प्राइस रेशो या कंपैरेटिव प्राइस, रिलेटिव प्राइस। चलिए नोट्स में से मैच करते हैं। मैं फाइल ओपन कर रहा हूं, अभी जो समझा मैचिंग फ्रॉम द नोट्स। जी, आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडिफरेंस कर्व। आईसी फुल फॉर्म इंडिफरेंस कर्व। गिवन बाय हिक्स एंड एलन। इंडिफरेंस कर्व गिवन बाय हिक्स एंड एलन। कितनी गुड्स होती है बेटा इसके अंदर? 2। सेटिस्फेक्शन कैसे रहेगी? सेम। गुड गुड, बैड बैड, अनेबल टू डिफरेंशिएट। इसका अदर नेम क्या होता है बेटा? इसका अदर नेम लिखा बेटा,
अदर नेम आइसो यूटिलिटी, इक्वल यूटिलिटी। अदर नेम क्या होता है? आइसो यूटिलिटी, इक्वल यूटिलिटी। अभी ना प्रोडक्शन के अंदर करवाना है, प्रोडक्शन के अंदर करवाना है आइसो कॉस्ट, आइसो क्वांट, आइसो कॉस्ट, आइसो क्वांट, सेम कॉस्ट सेम क्वांटिटी। अगर आपको साइंस वाला याद हो ना, हमने साइंस में पढ़ा आइसोटोप्स, आइसोमर्स, सेम सेम। चलो जी, फुल फॉर्म याद हो गई, इंडिफरेंस कर्व, हिक्स एंड एलन, जे आर हिक्स, आर जी डी एलन। दो गुड्स आपको सेम पसंद है, दो चॉकलेट, ठीक है, आइसो यूटिलिटी, इक्वल यूटिलिटी, ठीक है जी। राइज करते हैं वन वन का, राइज करते हैं वन वन का, फॉल करते हैं लेस एंड लेस जी। कितना फॉल है? 2, राइज 1, फॉल 5, राइज 1, फॉल 10, राइज 1, फॉल 20, राइज 1। पहला डैश। इसी चीज को अगर मैं रेशो में लिख रहा हूं, एमआरई, राइज 1 1, फॉल डिमिनिशिंग रेट। फुल फॉर्म क्या होती है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। नेचर, फीचर, करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट। 3 बार कर लिया। एक राइज एक फॉल, किसका रीजन है? डाउनवर्ड का। सचिन सर, एक्स राइज वाई फॉल, वाई फॉल एक्स राइज, किसका रीजन है? डाउनवर्ड। आप किसी काम पे गए, पढ़ाई को छोड़ा, पढ़ाई कर रहे हो, काम को छोड़ा, कन्वेक्स का रीजन क्या है? एमआरएस फॉलिंग। जब ये बहुत सारे बनते, क्या बोलते हैं उसको? इंडिफरेंस मैप। कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइट। मीनिंग पढ़ियो, कलेक्शन, फैमिली, ग्रुप। क्या लिखा बेटा? कलेक्शन, फैमिली, ग्रुप ऑफ वेरियस इंडिफरेंस कर्व्स इज टर्म्ड एज इंडिफरेंस मैप। इट डिपिक्ट्स, क्या है? डिपिक्ट्स complete picture and scale of consumer taste and preference. It depict complete picture, scale of consumer taste and preference. देखो इसे क्यों बोला कंप्लीट पिक्चर? कंप्लीट पिक्चर क्यों बोला है? मेरे को सबसे ज्यादा फायदा कैसे मिलेगा? 7 से, उससे कम 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो मेरे पास कंप्लीट पिक्चर है। मेरे पास अभी 7 ड्रेस है आपके सामने, तो 7 सबसे अच्छी पसंद, 1 सबसे खराब लग रही है मेरे को। मेरे पास अभी 7 ड्रेस है, सबसे अच्छी कौन सी? 7। सबसे कम कौन, गंदी कौन सी है? 1। तो ये क्या दिखाता है? कंप्लीट पिक्चर, स्केल ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट, राइट जाने पे सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, लेफ्ट पे सेटिस्फेक्शन कम होगी। कभी भी दो, कभी भी टेंजेंट नहीं होंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बताया था। क्योंकि हाई हाई होता है, लो लो होता है, कभी इक्वल। एक हाई वाला, एक लो वाला कभी इक्वल हो सकता है। फिर वही, तेरे पास 5 करोड़ पे, मेरे पास 100 करोड़ बराबर हो सकते हैं। ये फर्स्ट आई, मैं थर्ड आया, बराबर हो सकते हैं। एक हाई लो कभी बराबर नहीं हो सकते। लिखा हुआ देख, हाई आईसी शोज हाई सेटिस्फेक्शन, लो के बराबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कभी एक्स एंड वाई को टच नहीं करेंगे। ये जो मैंने सर्कल करा है, यहां पे एक्स कितना है? 100, वाई कितना है? 0, वाई कितना है? 50, एक्स कितना है? 0। मतलब एक ही क्वांटिटी है, जबकि मीनिंग क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। गलत हो गया मीनिंग, ये मैंने करवा दिया था कल। शेप जस्टिफाई करवाना है, मोक्षा ने भी पूछा था, जस्टिफाई करवाना है। आपको ये शेप क्या दिख रही है? राइजिंग, फॉलिंग? तो ये भी फॉलिंग। क्या दिख रही है? फॉलिंग। ये भी फॉलिंग। क्या दिख रही है? राइजिंग। अभी मैं जस्टिफाई करवा रहा हूं, पेशेंस रखना। ये भी राइजिंग। वाई में क्या होता है? इनफाइनाइट। एक्स में कितना मिलता है? 0। और लीनियर में कांस्टेंट वैल्यू। आना, आजा आजा बेटा। हम्म। कन्वेक्स में क्या दिख रहा है? फॉलिंग। कन्वेक्स में फॉलिंग। कॉनकेव में राइजिंग।
पैरेलल टू वाई एक्सेस, पैरेलल टू इनफाइनाइट, पैरेलल टू एक्स एक्सेस। एक्स में क्या मिलता है? 0। और जो स्ट्रेट लाइन होगी डाउनवर्ड, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू सेम, 1 1 1 1 2 2 2 2, सेम थ्रू आउट, सेम थ्रू आउट। सर एक बार ये एमआरएस इंफिनिटी और जीरो एक बार बता दो। बेटा ये ना मैं अभी इसको न्यूमेरिकली जस्टिफाई करूंगा। ओके बेटा, न्यूमेरिकली जस्टिफाई करूंगा। क्या वेट कर सकते हो? अभी करवाऊं मेरे बेटा? नहीं नहीं सर, तब करा देना। अच्छा ये एक बार दोबारा देखो, दोबारा देखो। मैंने 2 बार रिक्वेस्ट करी आप सबसे, दोबारा। कन्वेक्स में मेरी उंगली पकड़े चल, कन्वेक्स में क्या दिख रहा है? फॉलिंग, ये भी फॉलिंग। कॉनकेव में क्या है? राइजिंग, ये भी राइजिंग। पैरेलल टू वाई इनफाइनाइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब ऐसे अनमोल को एक्स मार्क्स मिलते रहे, क्या होता रहा? 0। बहुत तेज बोल तो 0। देखो अपनी बात याद आ गई। हाँ जी। कांस्टेंट वैल्यू 4 4 4 2 2 2, कांस्टेंट वैल्यू थ्रू आउट, कांस्टेंट थ्रू आउट। नेक्स्ट अजम्पशंस करेंगे। एमआरएस जी। आजा ऑन, उधर मत देख अभी। एक्स एंड वाई पे सचिन सर, उधर नहीं देखना। एक्स एंड वाई पे सारे पैसे खर्च कर लिए, बजट लाइन प्राइस लाइन सारे खर्चिंग, बजट सेट, बजट कांस्टेंट। मैच करवाता हूं। एक्स एंड वाई पे सारे पैसे खर्च कर लिए, बजट लाइन प्राइस लाइन सारे खर्च नहीं करे, 1 रुपए बच गया, बजट सेट बजट कांस्टेंट। एस सेट एस सेविंग, पढ़ो जी। All those combination of two goods which a consumer can buy spending all income, all those combination of two goods which the consumer can buy spending all income, सारे पैसे खर्च कर दिए। और इसकी स्लोप से क्या निकलता है? पी एक्स पी वाई, पी एक्स पी वाई, रिलेटिव प्राइस, प्राइस रेशो। इक्वेशन क्या होती है? एम इज इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई। एस एस, पढ़ो 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 पढ़ो। A budget set include all different bundle of two goods a consumer can afford to purchase. Total cost less than income. Cost less than income. Income ज्यादा है, खर्च कम करा। Cost is less equal to income. Cost कम है, income ज्यादा है। ये देख ले, income ज्यादा है, खर्च कम करे। राइट? स्लोप पी एक्स पी वाई। बताना एक मिनट, ए बी सी बताना। इसमें सचिन भाई किसकी बात कर रहा है? मैंने एक्स एंड वाई पे सारे पैसे खर्च नहीं करे, वो ए है बी है सी है। आपके सामने जो ग्राफ है उसमें से किसकी बात हो रही है? एक्स एंड वाई पे सारे पैसे खर्च नहीं करे, बी सारे पैसे खर्च कर दिए, ए। मोक्षा आपका रिप्लाई बंद हो गया मेरे बेटा, मैचिंग ऐसे हो रही है। एक्स एंड भाग थोड़ा रहा हूं मैं, एक्स एंड वाई पे सारे पैसे खर्च नहीं करे, बी सारे पैसे खर्च कर लिए, ए। और बजट ये बियॉन्ड सी लिखा हुआ है, सारे पैसे खर्च कर लिए, कम करे जी। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? अटेनेबल। क्या बेटा? अन, नॉन नहीं, अभी पैसे नहीं है, जब अमीर बनेगा तो ये अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट, जब दोनों बड़े दोनों घटे, शिफ्ट। एक बड़े एक कम हो, मूवमेंट। एक में चेंज आए, कम हो, रोटेशन। ये शब्द ग्राफ में यूज होता है, ग्राफ में। शिफ्ट, शिफ्ट, मूवमेंट, मूवमेंट, रोटेशन। आजा, कब चेंज आएगा? बजट लाइन में।
एक का प्राइस या दोनों का प्राइस चेंज हो, प्राइस ऑफ वन बोथ चेंज, एक का प्राइस चेंज, दोनों का चेंज, इनकम में चेंज, इनकम प्राइस दोनों में चेंज। गौरव, बजट लाइन में कब चेंज आ रहा है मेरे बेटा? एक का प्राइस चेंज, दोनों का प्राइस चेंज, इनकम चेंज, इनकम प्राइस दोनों चेंज। ये न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया। फिर ये जो एक्स पे वाई पे है क्वांटिटी या प्राइस है, एक्स ग्राफ पे, अनमोल तेरा आंसर नहीं आ रहा है, एक्स ग्राफ पे वाई ग्राफ पे क्या है? क्वांटिटी। आओ जो मनी कितनी है? 1000। मनी कितनी है? 1000। प्राइस कितना है? 2 इंटू 100, है ना सालिक? मनी कितनी है? 1000। 2 इंटू 100, 50 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 50 को किससे मल्टीप्लाई करें? 800 आ जाए। 50 को किससे मल्टीप्लाई? 800, ताकि 800 200 1000 के बराबर होता है 16। तो ए बी सी डी में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो किस पे टिक लगा? 16 पे। चलो जी, आजा। केसेस आ गए। कौन चीप हो रहा है? सिर्फ कृषिका की बात आई। कौन चीप हो रहा है? एक्स। क्वांटिटी बढ़ गई। कौन चीप हो रहा है? एक्स। क्वांटिटी बढ़ गई। कौन महंगा? एक्स। क्वांटिटी कम हो गई। कौन चीप? वाई। कौन चीप? वाई। क्वांटिटी बढ़ गई। कौन महंगा? वाई। क्वांटिटी कम हो गई। दोनों क्या हो गए? चीप। दोनों क्या हो गए? चीप। दोनों की क्वांटिटी बढ़ गई। दोनों क्या हो गए? चीप। दोनों की क्वांटिटी बढ़ गई। अनमोल की इनकम बढ़ गई, एक्स एंड वाई दोनों ज्यादा खरीदेगा। किसी की इनकम कम हो गई, एक्स एंड वाई दोनों कम खरीदेगा। ये इंपॉर्टेंट था। आराम से। एक्स एक्सपेंसिव, चीप। एक्सपेंसिव, क्वांटिटी कम। एक्स एक्सपेंसिव, क्वांटिटी कम। वाई चीप, क्वांटिटी ज्यादा। जी। एक्स क्या हो गया? एक्सपेंसिव, क्वांटिटी कम। वाई चीप, क्वांटिटी ज्यादा। तो मुझे वाई का एरो बताओ, अप या डाउन है? अप। और एक्स का? लेफ्ट। वाई का? अप। एक्स का? लेफ्ट। मूवमेंट। तू मत बोल, तेरे 100 नंबर आ देंगे। मत बोलियो। नेक्स्ट। एक्स क्या हो गया? चीप, क्वांटिटी ज्यादा। एक्स चीप, क्वांटिटी ज्यादा। वाई एक्सपेंसिव, क्वांटिटी कम। एक्स का प्राइस गिर गया, क्वांटिटी बढ़ गई। वाई का प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी कम। तो वाई का एरो क्या है? डाउन। पक्का? वाई का डाउन, एक्स का राइट। वाई का डाउन, एक्स का राइट। मूवमेंट। 1 घंटे का चैप्टर बचा है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कार्डिनल अप्रोच, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कार्डिनल अप्रोच, सिंगल गुड, टू गुड्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ऑर्डिनल अप्रोच। मेन पार्ट ये है। हम लोग ये समाप्त करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हमारा 1 घंटे का रिमेनिंग आता है प्रोडक्शन। वो इंटरलिंक्ड है, वो कंप्लीट हो जाएगा। यस और नो? 1 आवर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर खत्म होगा, प्रोडक्शन का एक रहता है। अभी देखना, हमने जो ये पढ़ा ना, वो वहां पे कोरिलेटेड है। जैसे दीदी आइसो कॉस्ट, आइसो कॉन्ट, इंडिफरेंस कर्व देखा मैंने। एक मैं सच बता रहा, क्या मैंने कॉस्ट बीच में छुड़वाया? डिमांड बीच में छुड़वाया? कंज्यूमर बीच में छुड़वाया? पूरा पूरा तो करवाता हूं। तो मैंने, ओके मोक्षा, वो जो आपको कंफ्यूजन हो रही थी, मैंने प्रोडक्शन का वही पार्ट क्यों छुड़वाया? क्योंकि वहां पे आइसो कॉस्ट, आइसो क्वांट है, जो यहां से मैच करेगा बजट लाइन, प्राइस लाइन, इंडिफरेंस कर्व के साथ। ओके बेटा? तो हम लोग 1 आवर में इसको पूरा करेंगे, कंज्यूमर को, और 1 आवर पूरा करेंगे प्रोडक्शन को। ठीक है? आज की सभा समाप्त करते हैं जी।
बाय बाय, सर गुड नाइट। हाँ बेटा, बोल बेटा। सर आप एक बार वो